नमस्कार, मैं कंचन डोगरा नेगी। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से बैठने नहीं देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। पिछले दिनों शिक्षा का मंदिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गलत कारणों की वजह से न्यूज चैनल की हेडलाइंस बनी हुई थी। यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने यहां के छात्र छात्रों को सड़क पर उतार दिया था। उनके साथ साथ उनके अभिभावक भी आक्रोशित हो उठे थे। यहां बेटियां शिक्षा का प्रसाद ग्रहण करने आई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हीं के बीच ऐसी एक गंदी सोच की एंट्री हो चुकी है जो छोटे से लाभ के लिए उनके अनौपचारिक पलों को भी कैमरे में कैद कर सकती है। क्या है ये मामला? क्यों है ये चित्कार? कौन है इस हंगामे का असली जिम्मेदार? इन सबको जानने के लिए देखिए हमारी ये तफ्तीश। दोस्त दोस्त न रहा, जरा बच के रहना। टूटता भरोसा, बिखरती दोस्ती। कैमरे की नजर में कहीं आप तो नहीं हैं। खुफिया कैमरा, धोखेबाज दोस्त। दोस्ती के नाम पर धोखा। ये आधी रात को वी वांट जस्टिस के नारों के साथ प्रदर्शन कर रही भीड़ कोई शौकिया सड़कों पर नहीं उतरी है, बल्कि ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल करने वाले छात्र छात्राएं हैं। ये आधी रात को सड़कों पर क्यों उतरे? जब ये बात आप लोग भी जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा समाज इतना गिर चुका है, शिक्षा के मंदिर में भी बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं रहा। खबरों के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन को हॉस्टल की छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल की एक लड़की बाथरूम में छात्राओं के स्नान करते समय वीडियो बना रही है। क्योंकि मामला यूनिवर्सिटी से ही जुड़े गर्ल्स हॉस्टल का था, इसलिए वार्डन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हॉस्टल मैनेजर को इसकी जानकारी दी। धीरे धीरे ये बात यूनिवर्सिटी कैंपस में जंगल की आग की तरह फैल गई और यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं उस आरोपित छात्रा के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ जब गर्ल्स हॉस्टल में स्टूडेंट्स ने ही एक लड़की पर आरोप लगाया था कि वह उनकी बाथरूम में नहाते हुए की वीडियो बना रही थी, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। मामला दर्ज किया गया। लड़की समेत 2 उसके साथी, उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया और लगातार इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की ही एक लड़की हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के बाथरूम में स्नान के समय के अपने मोबाइल से वीडियो बनाती है। इन वीडियो को वो किसी मर्द मित्र को भेजकर वायरल कर रही है। इस मामले में जब आरोपित लड़की से हॉस्टल प्रशासन ने बातचीत की तो पहले तो उसने इस पूरे मामले को खुद को अलग किया, लेकिन जब कड़ाई से पूछा गया तो उसने माना कि उसने केवल अपना वीडियो बनाया है, किसी और छात्रा का नहीं। हंगामे के बाद इस मामले में खरड़ थाने में युवती के खिलाफ आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ा तो हिमाचल के शिमला निवासी उस लड़के का नाम सामने आया जिसे आरोपित छात्रा वीडियो भेज रही थी और मोहाली पुलिस की 3 टीमें आरोपित युवक को पकड़ने के लिए शिमला रवाना हो गई। जांच में ये बात भी सामने आई कि वीडियो बनाने वाली युवती हिमाचल के रोहड़ू की रहने वाली है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एमएमएस मामला, जिसके तार हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से जुड़े हुए हैं और इसमें अभी तक
जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें ठियोग के रंकज वर्मा और रोहड़ू के सनी और जो युवती है और वो भी रोहड़ू की ही रहने वाली है, खंगटेड़ी की रहने वाली है, उसको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी के इस पूरे मामले में अब कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस की जांच में कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जिसकी चैटिंग भी पुलिस के पास मौजूद है। अब लगातार जो लड़की है आरोपी, जो प्राइम एक्यूज्ड है, उसके साथ सन्नी जो आरोपी है, उसके साथ रंकज तो दूसरा आरोपी है, तीनों से गहनता से जांच की जा रही है। इसी पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया है और लगातार 7 दिन का जो रिमांड लिया गया है उसमें लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कितनी वीडियो जो है वो अपलोड की गई, कितनी वीडियो जो है वो लड़की को बनाने के लिए कहा गया, किस तरह से ब्लैकमेलिंग की गई, क्योंकि लगातार लड़की ये बार बार कहती नजर आ रही है कि मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझे ब्लैकमेलिंग जो है वो करने की बात की गई। इस पर लगातार पुलिस काम कर रही है। जो पुलिस की तरफ से SIT बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है, वो इस पर काम कर रही है और जितने भी जो मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज हैं, उन पर लगातार पुलिस की तरफ से काम किया जा रहा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपित युवती के बॉयफ्रेंड सहित एक और युवक को शिमला से हिरासत में ले लिया है। एक युवक सनी को रोहड़ू और दूसरे को शिमला के ढली से गिरफ्तार किया गया। उसका नाम रंकज वर्मा बताया गया है। का जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चल रहा है मामला, उसमें जो है डायरेक्शन थी कि एक सनी महतो है जो रोहड़ू का रहने वाला है, उसको डिटेन करें। तो उसको डिटेन किया था और ये पंजाब पुलिस वाले इसको इन्वेस्टिगेशन में ले गए हैं यहाँ। लेकिन इस मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब आरोपित युवक रंकज वर्मा के भाई ने मीडिया के सामने आकर कहा कि इस मामले में उसके भाई की गिरफ्तारी गलत हुई है। उसका भाई बिल्कुल निर्दोष है। उसका दावा है कि उसके भाई के मोबाइल की जांच की जाए, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें जो रंकज वर्मा है वो मेरा भाई है। उस लड़के की DP का इसने यूज किया है और वो लड़का भी यही कह रहा है कि सर मेरी DP यूज़ हुई है, मेरा IP एड्रेस जो भी है पंजाब पुलिस के पास है, सब पता लग जाएगा इसमें क्या क्या है, वो सब उसमें डिटेल्स सारी चेक हो जाएगी। अगर वो कल्प्रिट है, वो अगर दोषी है तो भी पकड़ा जाएगा, निर्दोष है तो भी छोड़ दिया जाएगा। हमें पंजाब पुलिस पे पूरा भरोसा है। सोमवार को तीनों आरोपियों को अदालत में भी पेश किया गया और बचाव पक्ष की तरफ से जो वकील है उनकी ओर से ये भी कहा गया कि जो ठियोग के रंकज वर्मा है वो बेकसूर है और उनकी फोटो लगाकर जो लड़का ब्लैकमेल करता था लड़की को, उसकी वो कोई है। तो ऐसे में पुलिस छानबीन में जुटी है। तफ्तीश के लिए शिमला से कपिल ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। ऐसे दोस्त से भगवान ही बचाए। नीलाम होती इज्जत, यूनिवर्सिटी में हैवानियत, शिक्षा के मंदिर पर दाग। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी प्रकार की ढील नहीं बरत रही है। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होया सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ढूंगा कैंपस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ। हमारी बेटियां हमारा सम्मान है। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, मैं प्रशासन के संपर्क में हूं। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। गौरतलब है कि पहले पुलिस इस बात से इंकार करती रही कि ऐसी कोई घटना हुई है। बाद में यूनिवर्सिटी और पुलिस ने कहा है कि आरोपित छात्रा के मोबाइल से किसी अन्य लड़की का वीडियो नहीं मिला। एक ही वीडियो मिला है जो आरोपित लड़की ने खुद का बनाया था और उसने अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था। हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फ़ोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है।
जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। पुलिस की तफ्तीश अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है। आशा है कि इस पूरे घटनाक्रम का सच जल्द ही सामने आएगा। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। सारी ये बड़ी स्विफ्ट कार्रवाई की थी। उस तो बाद एक SIT बनाई गई डीजी साहब के दिशा निर्देश से। ਉਹਦੇ ਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪੱਟੀ मैडम SP ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ मैडम ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ADGP ਨੇ वुमेन अफेयर्स भी टेक केयर करते हैं पंजाब पुलिस से, उन्होंने सुपरविजन बनाई गई है। और SIT ने भी ਜਿਹੜੇ इमीडिएटली सारा मौका मुलाजा किया, सीन ऑफ क्राइम देखा, वॉशरूम्स देखे है, और वो ये देखने वास्ते कि जो बच्चों का एप्रीहेंशन सी जो सानू लगता सी कि कोई बगिंग वगैरह ना हो, वो भी चेक किया है। हम साइबर एक्सपर्ट्स भी वो असी इन्वॉल्व कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही का स्थान नहीं रखा गया है ताकि कोई मुजरिम बच के न जा पाए। मैं एश्योर करता कि जी ये सारी इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और इम्पार्शली होएगी। कोई भी बड़ा छोटा जोड़ा भी जिदा रोल छोटा मोटा भी आएगा उन्होंने भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ असी वेट कर रहे हैं कि साढ़े को डेटा आ जाए, बिकॉज जी ये डिजिटल साइंटिफिक एविडेंस है ये बिल्कुल क्लिंचिंग होंगी है। ह्यूमन जी वर्शन के कितने फर्क आ सकता है, बट ये बड़ा क्लियर होंगी है जी साइंटिफिक एविडेंस। पुलिस को चंडीगढ़ MMS मामले में एक बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब शनिवार को इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता संजीव सिंह को अरुणाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। संजीव सिंह सेना का जवान है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के पास से 2 मोबाइल रिकवर किए गए हैं जिनको पंजाब लाकर फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। आरोपी ने भी अपने मोबाइल से कई वीडियो डिलीट किए हैं। आखिर ये वीडियो कौन सी है और किसकी है, इस पर अब पुलिस काम करेगी। अब इस पूरे मामले में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है कि आखिर संजीव सिंह का इस पूरे वीडियो कांड में क्या इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि संजीव और रंकज वर्मा दोनों मिलकर लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। लड़की को लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था कि वीडियो भेजे नहीं तो उसकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। आखिर ये संजीव सिंह का इस पूरे मामले में क्या लेना देना है? संजीव सिंह जो आर्मी जवान है उसका इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट क्या है? क्या वो लड़की को पहले से जानता था? क्या वो रंकज वर्मा और सनी मेहता के साथ लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था? आखिर ये जो चौथी एंट्री हुई है संजीव सिंह की, उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट क्या थी? इसको पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद इसका रिमांड लेकर पूरी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसका रोल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या रहा। तफ्तीश के लिए मनोज राठी, न्यूज़ 18। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घटना में अब तक की तफ्तीश में जो कुछ भी सामने आया है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रहा है। यूनिवर्सिटी ने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तो की है, लेकिन शिक्षा के इस मंदिर को इस पूरे घटनाक्रम से जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई मुश्किल से ही होगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन को अब इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters. कुछ काम इज्जत के साथ साथ रूहानी सुकून देने वाले होते हैं। उन्हीं में से एक है मस्जिद में नमाज पढ़ाना और बच्चों को दीनी तालीम देना। लेकिन क्या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में सोच भी सकते हैं कि जो इस नेक पेशे के साथ जुड़ा होने के बाद भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर गया हो? आज की तफ्तीश हमें शर्मिंदगी के गहरे समंदर में डूब मरने को मजबूर कर रही है। ये ऐसे ही एक मुल्जिम की तफ्तीश है जिसे अब तक शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो मुल्जिम जिसने मस्जिद के इमाम जैसे मुकद्दस पेशे को दागदार किया है। कौन है ये जालिम और क्या है इसका काला सच? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये तफ्तीश। इंसान बना शैतान, पवित्र पेशे को किया दागदार, हैवानियत का नंगा नाच। देखने में सीधा साधा सा लगने वाला ये शख्स पेशे से एक मस्जिद का इमाम है। इमाम मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ाने की इसकी जिम्मेदारी है। 5 वक्त के नमाजी जब मस्जिद आकर इस शख्स के पीछे नमाज पढ़ते रहे होंगे तो ये शख्स भी अपने आप को कितना खुशकिस्मत महसूस करता रहा होगा। मगर अफसोस ये अपने अंदर के शैतान को नहीं मार पाया और इसने ऐसा काला कारनामा अंजाम दे दिया जिससे इमाम जैसे मुकद्दस और पवित्र ओहदे को शर्मिंदा होना पड़ा है। जिस इमाम को पूरे मस्जिद की जिम्मेदारी पर हम मुतमईन हो जाते हैं, जो इमाम हमारा रहबर होता है, जिस इमाम की हर नक्लो हरकत हमारे लिए बायस मिस्ल राह होती है, अगर वही इमाम दरिंदा बन जाए तो फिर हम क्या कहेंगे। एक मामला जिला बारामूला के कुंजर इलाके में सामने आया है। यहाँ पर मस्जिद में इमामत करने वाला एक शख्स ने पूरी इंसानियत पर बदनुमा दाग लगा दिया है। इसने इमाम जैसे पाक लफ्ज को ही शर्मिंदा कर दिया है। इसकी वजह से मुआशरे में किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। ऐसे दरिंदों के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। समाज में इमाम को वो दर्जा प्राप्त है जो शायद बहुत कम लोगों को हासिल है, लेकिन पुलिस के अनुसार इसको वो इज्जत रास नहीं आई और इसने एक ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया जिसने पूरी कौम का सर शर्मिंदगी से झुका दिया। इंसान की हरकत से शर्मिंदा इंसानियत, बच्ची को बनाया शिकार। मागाम जिला कुपवाड़ा का रहने वाला ये मुल्जिम अयाज अहमद बारामूला के कुंजर इलाके की एक मस्जिद में पिछले 11 सालों से इमामत करता आ रहा था। पुलिस के अनुसार इसने इमामत जैसे पाक और नेक काम की आड़ में एक नाबालिग लड़की को अपने झांसे में फंसाया। हैवानियत की हदें पार करते हुए उस लड़की के साथ इस शख्स ने नाजायज ताल्लुकात बनाकर उस अबला की इस्मत से खिलवाड़ किया। जब ये नाबालिग बच्ची गर्भवती हो गई तो इसने उसकी किसी झोला छाप डॉक्टर से डिलीवरी कराई और फिर नवजात बच्चे को कब्रिस्तान में दफना दिया। कुंजर थाने की हदूद में एक गांव है, उससे एक फ़ोन कॉल आया था कि यहाँ पे कब्रिस्तान में एक बच्चे को दफनाया गया है जिसका पता नहीं था कि उसके वालिद कौन है या वो किस घर से ताल्लुक़ रखता है। तो इस ज़िम्न में 29 अगस्त को कुंजर थाने में पर्चा रजिस्टर किया गया, FIR नंबर 115/2022 और तहकीकात शुरू की गई। दौरान तहकीकात ये पता चला कि वहाँ एक शख्स जो पिछले 10-11 साल से इमामत का काम अंजाम दे रहा है, उसके एक नाबालिग लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हुए थे और वो बच्चा उसी का था और उसने सबसे छुपाने के लिए वो बच्चा वहाँ लाकर 2 लड़कों की मदद ली थी उसको दफनाने में। था 2 लड़कों को उसने कहा था कि ये पुराने पाक है, ये शहीद हुआ है और अब मैं इसको दफन करना चाहता हूँ। उन बच्चों को थोड़ा सा शक हुआ उस पर, उन्होंने मौलवी के जाने के बाद वो खोदा और वहाँ से
जब वो बच्चा निकला तो उन्होंने इन्फॉर्म किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौलवी अरेस्ट हुआ है और उसने अपने जुर्म कबूल किया है। पुलिस के अनुसार लड़की के डीएनए के लिए सैंपल लिया गया है। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस अपने असल नतीजे पर पहुंचेगी। लड़की की डिलीवरी कराने वाले झोला छाप डॉक्टर की भी पुलिस तलाश कर रही है। उम्मीद है कि इस मामले में अभी कई गिरफ्तारियां होंगी, जिसके बाद इस मामले की और परतें खुलेगी। हमने इनका डीएनए टेस्ट भी भेज दिया हुआ है, जिसके रिजल्ट अभी 1-2 दिन में आने हैं। इस सिलसिले में जहाँ पे ये डिलीवरी हुई है वहाँ पे भी वो भी एक नॉन प्रैक्टिशनर जो थी उसने की है ये डिलीवरी, और मजीद गिरफ्तारियां इसमें तो। एक मस्जिद के इमाम की इस बेशर्मी से भरी करतूत पर आम आवाम में बहुत नाराजगी है। हर सही सोच रखने वाला इंसान शर्म से गर्दन झुकाए है। मुल्जिम की करतूत ने इलाके में सभी को दुखी कर दिया है। जब कौम के रहनुमा और रहबर ही के हाथ ऐसे जलील हरकतें सरजद हुए तो ये हमारे लिए एक बाइस तशवीश की बात के साथ साथ अफसोस की भी बात है। हम इसको पूरी मजम्मत करते हैं। ऐसे इमामों को मतलब पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को मैं बड़े मुद्दबाना गुजारिश करता हूं और अपने इलाके के ज़िम्मेदार ऑफिसरों, पुलिस ऑफिसरों को भी गुजारिश करना चाहता हूं कि उनको कानून के रूप से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा ऐसी जलील हरकतें सरजद किसी से न हो। इस मुल्जिम इमाम की करतूत ने जहां पूरी इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया, तो वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि मजहब की आड़ में ऐसे दरिंदों को हम कब तक पनाह देते रहेंगे। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपके और हमारे घर में कौन आता है, कौन जाता है, हमारे बच्चे किससे मिलते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियों पर किसकी कैसी नजर है, इसका जरूर ध्यान रखें, वरना समाज में दरिंदों की कमी नहीं है। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अभी तक न जाने कितने इस ईमान की तरह दरिंदे समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, हमारी बच्चियों पर गंदी नजर लगाए बैठे हुए हैं। क्या सिर्फ इस इमाम की गिरफ्तारी भर से हमारी बच्चियां महफूज हो जाएंगी? इस इमाम की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे सबूत सामने आने बाकी है। यह तो अभी तफ्तीश का मामला है। न्यूज़ 18 तफ्तीश के लिए कुंजर तंगमर्ग से मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। इससे पहले कि तफ्तीश आगे बढ़े, आपको अलर्ट करते चले। ये वार्निंग आपके काम की है, जो आपको जुर्म का ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग। अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर से आपके किसी जानकार की व्हाट्सएप भी लगा हुआ मैसेज आता है, तो उस पर आप रिस्पॉन्ड करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस में आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड दीजिए या इतने रुपए डलवा दीजिए। इस तरह के किसी भी अननोन नंबर के मैसेज को आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। व्हाट्सएप पर अगर कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है तो उसको भी रिस्पॉन्ड ना किया जाए। इन दोनों चीज़ों को अगर आप बड़ी बेसिकली फॉलो करेंगे तो कई तरह के जो साइबर क्राइम्स हैं जिसका आप आगे चलकर शिकार हो सकते हैं, आप उससे बच पाएंगे। गूगल पर आप अगर सर्च करते हैं, मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाने के लिए ट्रकिंग सर्विस चाहिए, तो आप जब उसको गूगल करते हैं कि ट्रकिंग सर्विस रिक्वायर्ड इन लुधियाना, दिल्ली, तो आपको जो गूगल पर टॉप पर रिजल्ट आएंगे उनको आप प्लीज़ अच्छे से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट्स भी आई हैं कि लोगों ने इस तरह की गूगल सर्च के बाद किसी ट्रकिंग कंपनी को अपने पैसे जमा करवाए और बाद में वो ट्रक कभी नहीं आया। गूगल पर जो एड्स आती हैं उनमें बहुत सी ऐसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज आजकल अपनी एड्स देने लगी हैं और जिसके थ्रू आगे चलकर वो अपना ये पूरा साइबर क्राइम को अंजाम देती हैं। तो गूगल पर जो भी आप लिंक क्लिक करें पहले उसको वेरीफाई कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ना जुर्म रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।